नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। किसानों के हित में जो बिल जो संसद में पेश हुआ था, वो मोदी सरकार ने 2 बिल जो है पास कर दिए हैं और उनको आज जो है भारत के राष्ट्रपति ने भी उसको पास करके और अब वो कानून बन चुका है। हमारे साथ में राजनीति के जानकार और कृषि मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी जुड़ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, जरा बताइएगा, क्योंकि हमारे जो दर्शक जानना चाहते हैं जिस तरह से जो है ये विपक्षी दल जो है आम जनमानस को जो है भ्रमित कर देते हैं प्रत्येक बिल में। जब भी जो है एक लोक कल्याण के जो बिल पास होते हैं, लेकिन ये लोग उसको बरगला देते हैं और आम जनता की समझ में नहीं आता है। तो आप कृपया बताने की कोशिश कीजिएगा हमारे दर्शकों को क्यों ये लोग इस तरह से विरोध कर रहे हैं। देखिए, देश के हित का कोई भी कानून बनाने की कोशिश यदि कोई सरकार करेगी, मोदी सरकार 2014 से आए हैं, तब से जो भी देश हित की कोई बात उन्होंने करी है उसका विरोध कौन करता है? कांग्रेस। कांग्रेस कौन है? सोनिया गांधी। देश का दुर्भाग्य यह है कि आज सोनिया गांधी कांग्रेस की कोई सीट वीट नहीं है, विपक्ष में आई है बेशक वो, लेकिन बहुत थोड़ी सीट है। लेकिन आज भी जो विपक्षी पार्टियां हैं कई सारी, वो आज भी हाथ बांधे कांग्रेस के पीछे, सोनिया गांधी के पीछे खड़ी हैं। सोनिया गांधी जो कह देगी बस वो उसी का पालन करेंगे। पिछलग्गू बनी हुई हैं, क्योंकि 70 साल कांग्रेस ने शासन किया है। ये सारी पार्टियां मिलकर के मलाई मारती रही हैं। अब उनको वो आदत पड़ी हुई है कि यदि कोई इस देश में मोदी जी का मुकाबला कर सकता है तो वो कांग्रेस ही है, सोनिया मैडम है। लेकिन ये जानते नहीं है कि अब अगले 50 साल तो कम से कम मोदी जी को कोई हटाने वाला नहीं है, जिसको कांग्रेसी भी मान रहे हैं। लेकिन इनको लगता है कि विरोध करने के लिए कांग्रेसी जो हैं ये बड़ी पार्टी है, तो कोई विरोध में इनके साथ शामिल हो जाओ। अब आप समझिए कि ये जो किसान बिल का विरोध कांग्रेस कर रही है, इसको लाने की योजना कांग्रेस ने ही बनाई। कांग्रेस के नेता ही पहले कहते थे कि किसान जो गांव में अपना फसल बोता है उसको बेचने के लिए मंडी तक जाना पड़ता है, उसको अपनी फसल लेके जाना पड़ता है, कोल्ड स्टोरेज में वो रखता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो उसको बाजार में नहीं बेच सकता। इसलिए कुछ चीज़ों को, आवश्यक वस्तुओं जो कानून है उससे बाहर करना चाहिए और किसान को आज़ादी देनी चाहिए। ये कांग्रेस ने मुद्दा उठाया। लेकिन आज मोदी जी ने जब इसको समझा कि ये तो वास्तव में किसान के हित की बात है, मैं भी एक किसान हूँ, मैं गाँव से जुड़ा हूँ, मैं भी बात जानता हूं कि यदि मान लीजिए मेरा गेहूं जब फसल निकलेगी अप्रैल के महीने में, वो 1,500 रुपये प्रति क्विंटल है, यदि मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट ने रखा है एमएसपी, तो मैं अगर उसको 6 महीने बाद बाजार में बेचूंगा तब वो 3,000 रुपये भी बिक सकता है, बढ़ जाते हैं दाम। लेकिन क्योंकि कानून ऐसा था कि कोई भी किसान, कोई भी व्यापारी उसको स्टोर नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? जिसके पास लाइसेंस हो। लाइसेंस किसके पास होंगे? जो बड़े पैसे वाले हैं, क्योंकि स्टोर करने के लिए बहुत बड़े कोल्ड स्टोरेज चाहिए, बहुत बड़ा जगह चाहिए। वो किसके पास होगी? गरीब आदमी के पास तो होगी नहीं बड़े बड़े स्टोर करने के लिए, कोल्ड स्टोर। पैसा उसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है। तो 70 साल में कांग्रेस के शासन में कुछ लोगों ने वो लाइसेंस ले लिए और बड़ा गोदाम जो सरकार का है वो एफसीआई का है। वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो भी खरीदता है, स्टोर करता है, लेकिन वहां केवल और केवल गेहूं और चावल 2 फसल खरीदी जाती है। अब थोड़े दिन से दाल भी खरीदने लगे हैं, लेकिन मोटे तौर पर गेहूं और चावल खरीदा जाता है। वहां पर जो स्टाफ काम करता है एफसीआई में, वो सरप्लस है, लाखों रुपए की तनख्वाह है। उसके बावजूद भी हमने अनेक बार देखा है कि वो गोदाम में पानी के छींटे मार रहे हैं पाइप लेकर के। क्यों? उसको सड़ा दो, खराब कर दो। आधा सड़ गया और मान लीजिए 100 बोरी खराब हो गई, सड़ गई, घुन लग गई, तो 200 बोरी जो है खराब घुन बता देना, 100 बोरी बाजार में बेच देना। ये भ्रष्टाचार चल रहा है और इसके कारण वो स्टोर में रखी जगह में सड़ जाती हैं। उनके लिए बहुत बड़ा काम चाहिए उसको स्टोर करके संभाल कर रखने के लिए। घुन लग जाता है गेहूं में, हम जानते हैं। और इसलिए सरकार का एक तो ये जिम्मेदारी बनी, एफडीआई खरीदे फिर वो सड़े, या तो उसको लोगों को दे दिया जाए राशनिंग के द्वारा सस्ती दम पर। अब सड़ा हुआ गेहूं कौन लेगा? दूसरा, वहां जितने भी गोदाम हैं सरकारी, वहां तक ले जाने के लिए किसान की लिमिट है कि हम उतना ही ले पाएंगे जी, बाकी का क्या करेगा? किसी दुकानदार को देगा किसान। वो दुकानदार
मिनिमम प्राइस जो तय गवर्नमेंट ने की है उतना लेता, लेकिन दुकानदार को भी स्टोर करने की अनुमति नहीं है। छोटे दुकानदार, कस्बा जो होता है, गांव के इर्द गिर्द छोटे शहर होते हैं, वहां पे अनुमति नहीं है। और वो अनुमति किस पे है? तो वो शरद पवार जैसे बड़े लोग हैं, जैसे बादल जैसे बड़े लोग हैं, इनके जो लिंक में लोग हैं, इन लोगों ने, जो इनके लिंक में लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने वो लाइसेंस ले रखे हैं, उनको स्टोर करने की अनुमति है। छोटा व्यापारी, छोटा किसान उसको स्टोर नहीं कर सकता, कानून में जेल हो जाएगी। और इसी का फायदा ये बड़े लोग अभी तक उठा रहे थे। बड़े लोगों ने किसान की फसल कटी, उसी टाइम उसको खरीद लिया, उसको स्टोर कर दिया, क्योंकि उनके पास लाइसेंस है। जब वो दुगनी दाम में हो गया तब उसको मार्केट में बेचा, करोड़ों रुपए हर साल कमाए। ये मोदी सरकार आई। मोदी सरकार चाहती है कि जो ये अरबपति खरबपति व्यापारी हैं, जो ये फायदा ले रहे हैं, यही फायदा सीधा किसान को मिले। कैसे मिलेगा? कि जब किसान को अपनी फसल को स्टोर करने की छूट मिलेगी। तो इस जो बिल है नया, इसमें छूट है कि जो किसान है वो अपने जितना उसको उपयोग करना है उतने गेहूं के अलावा वो चाहे तो कितना भी स्टोर कर सकता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि छोटा व्यापारी, गली मोहल्ले में कोई दुकानदार है, कोई चक्की चलाता है, कोई छोटा दुकानदार आड़ती है, वो भी ला करके स्टोर कर लेता है। अभी तक क्या हो रहा था, मैंने देखा है, मेरा गांव मेरठ जिले में है, मेरे गांव के पास में किला परिषदगढ़ कस्बा पड़ता है, वहां के गांव के लोगों को वो लाला जी आते थे, दुकानदार आड़ती, और फसल कटने के पहले ही बुकिंग कर लेते थे और ये कह दिया करते थे, मेरी जो है ये 100 बोरी मेरी हो गई, 50 बोरी मेरी हो गई, इनको तुम ही रखना, क्योंकि मेरे को स्टोर करने की पावर नहीं है। गांव में पुलिस चेक करती नहीं है और उनके पास छुपाने की जगह होती है, बड़े बड़े खेत हैं, भूस है, भूस में दाब दो, ऐसा करके बुक कर लेते थे और जरूरत पड़ने पर वो मंगा लेता था। एक तरह से भ्रष्टाचार ही तो हुआ। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करके सीधा सीधा अनुमति दे दी कि आप स्टोर कर सकते हो, जो भी जिनके पास पैन कार्ड हो, ऐसा कोई भी दुकानदार उसको स्टोर कर सकता है, लेन खरीदार कर सकता। अब उससे फायदा क्या होगा कि जो किसान है गांव का, उसको गांव में ही खरीदार मिल गए, उसको मंडी भी मिल गई, दो दो खरीदार हो गए। तीसरा, वो अपनी चक्की लगा सकता है, खुद आटा बना करके मार्केट में बेच सकता है, खुद की पैकिंग करने की मशीन लगाकर वो खुद गेहूं, चावल, दाल पैक करके मार्केट में बेच सकता है, माने खुद व्यापारी हो सकता है अपने सामान का। और इसका प्रयोग मोदी जी ने गुजरात में बखूबी किया है। आज वहां जो दूध की अमूल कंपनी चल रही है, वो इसी तरह के आम किसानों के समितियों के द्वारा चल रही है और बहुत सफल है, बहुत लोगों को उससे राहत मिली है। ये राहत अगर पूरे देश के किसानों को मिले तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है भी नहीं। लेकिन कांग्रेस को दिक्कत है। कांग्रेस को क्या दिक्कत है? क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि इस देश का किसान, इस देश का मजदूर गरीब का गरीब बना रहे, ताकि आप नारा लगाना कि हम आएंगे सत्ता में तो गरीबी दूर करेंगे। ये 70 साल से कांग्रेस यही तो नारा लगाती रही है कि हम जब आएंगे सत्ता में तब गरीबी दूर करेंगे। तो 70 साल शासन में रही और हमेशा इसने क्या करा? गरीब को गरीब बनाए रखा, सब्सिडी दे दी, बैंक लोन माफ कर दो, ये कर दो, फ्री में राशन दे दो, उनको व्यापार ना करने दो, उनको पैरों पे खड़ा मत होने दो। ये चाल है कांग्रेस की। आपको बताऊं, जिन लोगों को लग रहा है कि हमें बैंक लोन माफ हो गया, हमें बैठे हुए राशन मिल रहा है, वो निकम्मा बनाए जा रहे हैं। और मोदी सरकार इसके अपोजिट ये चाहती है कि देश के युवा पैरों पे खड़े हों, किसान आत्मनिर्भर बने, उसकी आय इतनी हो जैसे व्यापारी की होती है। व्यापारी करता क्या है? किसान से ही बोरी भर के दाल ले गया और उसको केवल तुनका साफ कर दिया, उसने पन्नी में पैक कर दिया। वो दाल जो किसान से उसने 50 रुपए किलो ली है, उसी को पैक करके और दुकान पर सप्लाई कर देता है दुकानदार, उसको 80 रुपए बेच रहा है, 1 किलो पे 30 रुपए कमा रहा है। जो गुड़ किसान 30 रुपए किलो बेचता है, वही दिल्ली की बाजार में, और अब तो पैकिंग में मिलने लगा, तो वो पैकिंग में 50 रुपए किलो मिल रहा है, 20 रुपए 1 किलो पे कमा रहा है। तो किसान को दिक्कत नहीं है, दिक्कत कांग्रेस को है और कांग्रेस के पिछलग्गुओं को है। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में यूं तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच चल रही है, उसमें कुछ नहीं करा सरकार ने। कोविड-19 में कोई राहत नहीं दी, प्रवासी मजदूरों को वहां की सरकार ने कोई राहत नहीं दी और किसानों को भी कोई राहत नहीं दी। सबसे ज्यादा आत्महत्या अगर हुई तो वो महाराष्ट्र में हुई, क्योंकि वहां लोग मरे। प्याज वहां सड़ती है नासिक की मंडियों में। क्यों? क्योंकि वहां कुछ लोगों का कब्जा है
और वो 2 रुपए किलो की प्याज खरीदेंगे जब फसल का टाइम आएगा, बाद में वो उसे 80 रुपए किलो बेचेंगे। ये जो 2 रुपए किलो किसान से खरीदकर 80 रुपए किलो मार्केट में दिल्ली में प्याज बिकती है, वो जो बाकी के 78 रुपए हैं वो किसकी जेब में जाते हैं? वो उन बड़े उद्योगपतियों के जेब में जाते हैं जिनका संबंध शरद पवार जैसे बड़े लीडरों से है। अब आप समझिए कि इनको दिक्कत है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, इनको दिक्कत है, ये परेशान है क्योंकि इनकी कमाई बंद हो जाएगी। अब किसान को जब छूट हो गई तो वो जो 2 रुपए किलो की प्याज है, किसान उसको अपने घर में रोक के रखेगा, और कुछ तो रोक के रखेगा 10, 20, 50 बोरी। उसको जब दुगने तिगने दाम हो जाएंगे उसके टाइम में बेचेगा वो अपने हिसाब से, खुद की बोरी लेकर के वो खुद शहर में बेच के आएगा, वो अपने बाजार में बेचेगा। तो दिक्कत केवल उन लोगों को है जो अभी तक ये बड़े बड़े लालाओं से कमीशन खा रहे थे, उनके बड़े बड़े कोल्ड स्टोर थे, तो ये सब पिछलग्गू बने हुए हैं। और महाराष्ट्र में ये शरद पवार की भाषा है, इनसे तो उम्मीद यही थी। पंजाब में बादल परिवार और महाराष्ट्र में शरद पवार बोल रहा है कि इस कानून को, ये जो विधेयक पास किया गया किसान का, हम इसे अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। क्यों भाई शरद पवार जी, आप क्यों नहीं लागू होने दोगे? क्योंकि आपका इसमें नुकसान है। आप चाहते ही नहीं कि महाराष्ट्र का किसान अमीर बन जाए, गरीब बना रहे, तुम उनको ब्याज पे पैसे देते रहना, तुम अमीर के अमीर बने रहना। ये सावंती जो परिभाषा आपने चला रखी है, ये अब मोदी जी खत्म करने वाले हैं इस शासन को, इस तरह के लोगों को, तो इनको दिक्कत हो रही है। और कांग्रेस सारा संचालित करती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे रबर स्टैंप की तरह मौन बैठे हुए हैं, जैसे मनमोहन सिंह केंद्र में थे, सारा कुछ सोनिया गांधी करती थी, राहुल गांधी फैसले करते थे, वो केवल मौन होकर के सिग्नेचर करते थे। आज उद्धव ठाकरे मुझे उसी तरह दिखाई दे रहे हैं कि वो केवल एक मौन मोहन सिंह बन गए हैं, उनको कुछ करना नहीं आता, ना उनकी चल रही है सरकार में, वो केवल मौन बैठे हैं। सारा भ्रष्टाचार, सारी गड़बड़ी, सारी हत्या और जो ड्रग माफिया पकड़ा जा रहा है, वो उनकी नाक के नीचे सारे काम हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। उनकी पुलिस में भी कुछ नहीं चलती, उनकी प्रशासन में कुछ नहीं करती, उनका ओएसडी रो रो के बुरा हाल है कि साहब लोग मर रहे हैं, बचा लो, लेकिन उद्धव ठाकरे उनको नहीं बचा पा रहा है। किसानों के हित के लिए मोदी जी अगर विधेयक लाएं, उसके विरोध में ये शरद पवार और खड़े हो गए। उद्धव ठाकरे ने अभी तक इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी बोल्ड डिसीजन लीजिए और आप इस किसान के हित के विधेयक को महाराष्ट्र में लागू करिए। आप देखना, आपके साथ देश का किसान, महाराष्ट्र का किसान खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस समय मौन रह गए और शरद पवार के दबाव में आ गए, तो आपको बता रहा हूं, आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय, महाराष्ट्र का किसान आपको याद रखेगा और माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप उनके तरक्की में रोड़ा बन रहे हो। तो आप पहले ही घिरे हुए हो कोविड-19 पे, आप घिरे हुए हो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर, आप पालघर के मुद्दे पर घिरे हो, आप ड्रग माफियाओं को साथ देने के मामले पर घिरे हो। एक समय आपको आया है, मौका मिला है कि आप इस समय इस किसान जो हित का ये विधेयक है, इसके साथ खड़े हो जाओ और बोल्ड होकर के कहो, शरद पवार तुम अपने विचार अपने पास रखो, कांग्रेस अपना विचार अपने पास रखे, ये किसानों के हित का विधेयक है, महाराष्ट्र में मैं इसको लागू करके रहूंगा। अगर ये ऐसे में अपना समर्थन भी वापस ले लें, तो आज आप त्याग की मूर्ति बन जाओगे, किसानों के हितकारी कहलाओगे, और आपकी सरकार तो गिरनी वैसे ही तय है, क्योंकि बड़े बड़े लीडरों के नाम ड्रग माफियाओं में आ रहे हैं। आज नहीं तो कल सत्ता जानी है। लेकिन आप देखिए, आपको अगर लंबी पारी में वहां टिके रहना है ना महाराष्ट्र में, तो किसान हित के इस विधेयक का आप पक्ष लीजिए। आप शरद पवार के किसी के दबाव में मत आओ, आप अपनी आगे की जिंदगी देखो, अपनी राजनीति देखो। किसी के कहने में आकर आप इस तरह की बातें करोगे तो जैसे आज विपक्ष हमारे राष्ट्रपति जी को कह रहा है कि रबर स्टैंप है, ऐसे ही लोग कल आपको कहेंगे कि एक उद्धव ठाकरे आया था मुख्यमंत्री, रबर स्टैंप की तरह चुपचाप बैठ करके मोहर लगा दिया करता था, जो शरद पवार बोला करते थे, जो सोनिया गांधी बोला करती थी। तो आपको एक ऐसा मुख्यमंत्री बनना है, या आपको जैसा आप कहते हो कि मोदी जी और हम तो ठीक हैं, तो मोदी जी के विचारों पे चलना है, देश की तरक्की, किसानों की तरक्की करनी है, तो आप इसको महाराष्ट्र में लागू करिए। संविधान के अध्यक्ष महामहिम राष्ट्रपति ने जो बिल पास, जो अपना मोहर लगा दी है, अब संविधान बन चुका है। ये इस तरह के जो बौखलाहट जो है, इसकी कोई चलने वाली नहीं। अब जैसे आपने समझाया है
कि अब समझ में आ रहा है कि ये लोग क्यों विरोध कर रहे थे। ये बड़े बड़े जो है आढ़ती के रूप में जो बड़े बड़े दलाली करते थे और किसानों की हाड़ मांस की कमाई को जो है ये पूरा को शोषण कर लेते थे। केवल किसान के हिस्से में 25% या 75% जो है ये अपनी दलाली में जो उसको चवट कर जाते थे। इसलिए ये लोग अब भी इस तरह से विरोध कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से बड़े सरल शब्दों में जो हमारे ये दर्शकों को बताया, समझ में आएगा और लोग अब इस बिल का जो है समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।